खुदा ना खास्ता ये ना कह दियो कि आज भी हमने डोमिनेट किया है और उसके बाद सकी भाई निकल कर आएंगे, अगर देखा जाए इसका डिकोड किया जाए इस चीज को तो हम तो जीत रहे थे। अभी इफादियतें आएंगी, इफादियतें आएंगी। निजाम आए। अरे मैच ने ये बात बताई है कि ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने बताया ये होती है क्रिकेट और उसने आपको यूं करके दिखाया है। क्या देन है ऊपर वाले की, क्या देन है। और हंसो सालो, बनाओ मीम्स, देखता हूं कैसे मीम बनाते हो। आप तो फारिग हो गए ना, एकदम खल्लास, खत्म, गया बैंड स्टॉक। ये मुझे नहीं याद आता कि कोई इंडिया का मैच हो इंडिया के अंदर या बांग्लादेश का मैच हो बांग्लादेश में स्टेडियम खाली हो। हालांकि बांग्लादेश की टीमें हारती भी हैं। पता क्या है, नहीं वो इतना भी नहीं हारती लीग पे जितना हम हारते हैं। घर में तो हम पता नहीं इतना हार्ड है। पिछले 1.5-2 साल हो गए हैं हम घर में हार ही रहे हैं। तीसरा ओडीआई मैच भी पाकिस्तान की टीम बड़े जो है वो बुरे तरीके से हार गई है। बड़ी कमीनगी हरकतें जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने और पाकिस्तानी बैटर्स ने जो आज के ये ग्लेन फिलिप्स ने कि अगर तुम एग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हें इस तरह की जीत मिलती है। शर्म आनी चाहिए। आखिरी मैच था 3 महीने के बाद अब क्रिकेट सीरीज है। घर पर हार 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 वो ढोल पड़ा है सामने। उम्मीद लगाई थी कि ढोल पे कपड़ा मार के रखा हुआ ढोल के ढोल बजाएंगे, लेकिन बेशर्मी की इंतहा मचा दिया इन बेशर्मों ने कि घर पर एक और हार लगा दिया। शर्म करो यार, तुम हार की हार हार प्यार। और ग्लेन फिलिप्स से एंड में मार खा गए जो रन ही नहीं इनको करने दे रहा था। यार कमाल है यार। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल इंतहा दर्जे की आज क्रिकेट खेली है, बदतरीन क्रिकेट खेली है। और यार 280 तुम डिफेंड नहीं कर सके। फॉर गॉड सेक यार, नंबर 1 बॉलिंग है। हसनैन रन मशीन है, लास्ट में नो बॉल करवा रहे हैं। और यार रिजवान साहब की तो ये आगे हाथ है। यार तुम कहां के बेस्ट हो? हर लोग कह रहे हैं कि ये बेस्ट कीपर है, बेस्ट कीपर है। और फॉर गॉड सेक कहां का बेस्ट कीपर है? हाथों में से कैच गिरा दिया यार फिलिप्स का। हाथों में से कैच आपने फिलिप्स का गिरा दिया भाई। यही सिनेरियो था जब आपके यहाँ चेसिंग हो रही थी। यही सिनेरियो था ना, यही सारा कुछ था। अरे मैंने ये बात बताई है कि ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने बताया ये होती है क्रिकेट और उसने आपको यूं करके दिखाया है। अच्छा इन्होंने, इनको पता ही नहीं कि फील्ड वो अटैक करता है, आप उसकी स्ट्रेंथ है। आप उठा के देखो उससे जितने रन बनाए हुए हैं, वो शॉर्ट पिच पे छोड़ता ही नहीं है। और इन्होंने उसको शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच डाली, बॉलें डाली है और उसने उठा के गेंदें कराची के शेडो में फेंकी है। वो बात ठीक है, एक टाइम पे जब उसने अटैक क्रिकेट खेली, अटैकिंग क्रिकेट, हम क्यों कहते हैं बाबर आजम के हवाले से? हमको पागल है यार, हम क्यों कहते हैं बाबर आजम पूरी कप्तानी करते हैं? उसके बाद बाबर आजम ने फील्ड ही खोल दी है, टोटल फील्ड खोल दी। 35 रह गया था और 35 में तो सिंगलों से बना लेगा भाई। वो आपने उठा के देखो मैच, 35 रन रह गया, फिर उसने कहां हार्ड हिटिंग की है? वो सिंगलों पे आ गया क्योंकि आपने सिंगलें खोल दी। खुद दे दिया मैच, हाथों से दे दिया। 35 रहता था, आपने भाई आप स्पिनर लगाओ उसको, को मारने दो हिटें जितनी मारता है। एकदम मार के वो विकेट देता। क्या चला जाता? प्रॉपर फील्ड खोल दी कि तो सिंगलें लेके गेम खत्म कर दे। और आपने खुद से अपने हाथों से हैंड्स अप किया और टोटल गेम को जाने दिया। अली साहब 281 एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। मेरे नजदीक यही वही विकेट थी जहां पे 261 का टारगेट मिला था आपको सेकंड ओडीआई में, और आप 79 रन से हार लेकर गए थे। उस क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि फाइनल हार है। आपने रखा फाइनल हारे, एशिया कप का फाइनल हारे, ये 1-1 से बराबर ग्रैंड फिनाले का फाइनल हारे, आज फाइनल हारे है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया रमीज बताते हैं, बाबर बताते हैं, सारे जो फैंस हैं वो बताते हैं, जो डाई हार्ड एक अलग ही एक सन्स है सारे, उन सब ने बताया, जो रिजवान के भी बच्चे हैं सब ने बताया कि भाई हारे हैं। हार को वो जीत तस्वर करते हैं कि ये क्रेडिट है, हारे हैं। हाँ फाइनल हारना। इंग्लैंड के साथ घर पे सीरीज थी, 7 मैचों की सीरीज, फाइनल वो भी हार गए। फिर उसके बाद आपका एशिया कप वो भी हार गए फाइनल, फिर ये वाली ये भी हार गए, वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार गए। तो ये आपका क्राइटेरिया, ये आपकी अच्छी बात है कि आप फाइनल हारे हैं, ये हमारा क्रेडिट है। तो ठीक है हारे हैं फाइनल, ये तो पुरानी बात है ना। क्यों गुस्सा हो रहे हो सारे? मुझे समझ ही नहीं आ रही गुस्सा किस बात पे हो रहे हैं सारे। ये तो नॉर्मल है कहानी। सही बात है, सही बात है। ये उजाल मुझे अली साहब आप जरा ये बताओ कि पाकिस्तान की लगातार घर पर हार हो रही है, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, फिर पहले इंग्लैंड T20 आया, फिर टेस्ट आया। अब आप मुझे बताओ कि हम इतना डरपोक क्यों खेलते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। नहीं, आदत से मजबूर है। इनको जब तक जलील ना किया जाए इनकी आदतें बदलने वाली नहीं है। और आज एक बार फिर से घटिया तरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने और घटिया तरीन बैटिंग का मुजाहरा किया फखर जमान को छोड़ के बाकी सब ने। और जो एक घटिया परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम अपना मुंह काला करवा के कराची से वापस जा रही है। और लानत है भाई साहब इनके ऊपर, थू है मेरी तरफ से इनके ऊपर। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ये है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, और इसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मानते हैं। और जूते मारो ऐसी बॉलिंग को, वर्ल्ड क्लास बने हुए फिरते हैं जी। हम 140 की बॉल करते हैं, 145 की बॉल करते हैं। क्या तुम्हारी 140 और क्या तुम्हारी 145? मार मार के उसने उल्लू बना दिया फिलिप्स ने। 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है हारिस रऊफ, और जो 250 की स्पीड से वो छक्का जा रहा है बाउंड्री से बाहर। और ये है भाई साहब आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है।
ये है आपके T20 के बॉलर, ये आपके व्हाइट बॉल के बॉलर है, ये आपको जितवाएंगे घर में, उल्लू के पट्टे। इन्हें घर में नहीं जीता जाता इनसे मैच, ना तुमसे T20 जीतने होता, ना तुमसे वनडे जीतने होता। क्लूलेस तुम्हारी बॉलिंग, क्लूलेस बैटिंग, क्लूलेस तुम्हारी कप्तानी, थर्ड क्लास किस्म का तुमने कप्तान रखा हुआ है जिसे पता ही नहीं चलता कि भाई फैसला क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कब बॉलिंग देनी है कब नहीं बॉलिंग देनी है। मुंह में उंगली डाल के ऐसे जाओ जुबा रहा है, उसे पता ही नहीं है करना क्या है भाई। उल्लू की तरह खड़े हैं, कोई पता नहीं किसी को क्या हो रहा है, जैसे कोई किसी ने मजदूर लगाए हुए हैं, मजदूर की तरह दौड़ते हैं, बस बॉल करते हैं, छक्का खाते हैं, फिर उठा के लाते हैं, फिर दौड़ के बॉल करते हैं, फिर छक्का खाते हैं, फिर उठा के लाते हैं। भाई इनको यह सिखाया जाता है, ये बॉलिंग करने के लिए इनको टीम में रखा जाता है। 13 स्कोर चाहिए, नो बॉल पे नो बॉल, वाइट बॉल पे वाइट बॉल। मजाक उड़ा रहे होते हैं जी, कभी अर्शदीप का कभी किसी का, अपना पता ही नहीं खुद क्या कर रहे हैं हम। और लानत हो गई है यार, ये क्या फिटकार पड़ी हुई है इनको, किसी की बद्दुआ लगी हुई है इनको। कभी बैटिंग नहीं चलती, कभी बॉलिंग नहीं चलती, दोनों चल जाए तो फील्डर जो है वो बड़ा करके रख देते हैं। आज तुम्हारा किंग भी चला गया, फिर क्या हुआ? 13 बॉलों पे 4 स्कोर, और यही इसकी औकात है। ये जो तुम्हारा कचरा किंग है ना, इसकी औकात यही है कि 13 बॉलें खेल के 4 स्कोर बनाओ, मुंह निकाले हुए बाहर चले जाओ, बाकी कुछ नहीं, टूर 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 करो बस जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जी मुझे किसी से जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं, तो तुम्हारा बाप भी जवाब दे होगा जब तुम ऐसी परफॉर्मेंस देके जाओगे। पिछले मैच में इसने जो वो 114 बॉलें खेल के जो वो इसने 79 स्कोर बनाए और बड़ी जो ठुस ठुस मची हुई थी। इस मैच में खेल ली 13 बॉलें और फिर इसका वही इरादा था, फिर उसका जो वो वही इरादा था कि भाई साहब जब आज भी मैं 200 बॉलें खेलूंगा और अपने 60-70 बनाऊंगा। लेकिन ब्रैकवेल ने कहा कि बेटा आ जाना, तुझे मैं बनवाता हूं 200। तो ना इससे गुगली पड़ी जाती है, ना इससे स्पिन पड़ी जाती है, ना इससे फ्लिपर पड़ा जाता है, ना इससे स्लोअर वन बॉल पड़ी जाती है। तो काय का किंग है भाई, कहां का किंग है तुम्हारा, ये मुझे ये बता दो। इसको बार बार कहा जा रहा है कि खुद ही कप्तानी छोड़ दो, नहीं तो हम अनाउंस करने वाले हैं कि बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई है। T20 की कप्तानी करो सिर्फ, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखाना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो वर्ल्ड क्लास है लोग ये सोचने लगे कि आपके वर्ल्ड क्लास से आपने फौरन से कप्तानी क्यों ले ली। इसलिए इसको एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी, बाकी सारे फॉर्मेट की कप्तानी इससे ले ली जाएगी, क्योंकि इसको किंग बनने का शौक है। इसको सिर्फ जो है वो अपने स्टैट्स बनाने का शौक है, उड़ता हुआ तीर खुद लेने का शौक है इससे। अबे इसको यह पता नहीं है कि जब जो वो एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने प्रेशर में डाला हुआ है, तो उसे लगा के रखना है, ना कि उसे निकाल देना है और 25 ओवर के बाद उसे लेके आना है। इतनी घटिया ट्रेंड और पैथेटिक किस्म की कप्तानी यार। RS राव उसने जो 3 ओवर में 9 स्कोर दिए हुए थे और उनमें से जो वो इतनी कमाल की 3-4 उसने बालें की, ऐसा लग रहा था कि बस अभी विकेट होने वाला है। बाबर साहब ने उसे हटा दिया, उसे हटा के स्पिनर लगा दिया। जब देखा कि भाई मार पड़ने लगी है, अब जो विकेट मिल नहीं रहा है, तब आके RS राव को लाया और उसने आके वो पिटाई खाई, फिर उसने भी पिटाई खाई, साथ में फिर वसीम जूनियर ने भी खाई। और वो हसनैन, उसकी तो कोई क्या, उसको किस बुनियाद में रखते हैं टीम में यार, मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये हसनैन करता क्या है। ओ भाई सिर्फ पेस ही सब कुछ नहीं होती है, सिर्फ पेस ही सब कुछ नहीं होती है कि भाई इतना लंबा स्टार्ट लो और आके जो बॉल करो, जोर से मारो बॉल। भाई लाइन और लेंथ भी कोई चीज होती है, आपकी लाइन और लेंथ अगर बेहतर नहीं है तो आपको दे दे के मारते हैं छक्के बॉलर बैट्समैन। देख ले आज आखिर में आके 9 बॉल भी कर दिया, 2 वाइड बॉलें भी कर दी, जो कसर बची हुई थी वहां पर निकाल दी। इस टीम को क्या इससे आप उम्मीदें लगाएंगे?